तुला राशि के तीसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान है और अब आने वाली 13 तारीख को यानी कि 13 दिसंबर को बुध यहीं वक्री होने वाले हैं। और वक्री होने पर इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, वो अच्छे बदलाव होंगे या आपके लिए अच्छे बदलाव नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी बुध के वक्री होने के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि के लोगों के लिए बुध के धनु राशि में वक्री होने के प्रभाव के बारे में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो देखिए, वक्री शब्द का मतलब क्या है। वक्री होने पर अधिकतर लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन जिस दिनों में कोई भी ग्रह वक्री होता है, वक्री अवधि जो होती है वो किसी भी ग्रह को बहुत अधिक शक्तिशाली कर देती है। लेकिन आपकी कुंडली के आधार पर उसके अच्छे और बुरे परिणाम मिलते हैं। अब ये निर्भर करता है कि कोई भी जो शक्तिशाली ग्रह है उसका परिणाम जो है वो आपके किस भाव से आ रहा है। लेकिन वक्री अवस्था जो होती है वहाँ ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बुध को हम जानते हैं कि बुध क्या है। बुध ज्ञान के कारक हैं, तर्क क्षमता के हैं, अच्छे संचार कौशल के कारक हैं और एक ये युवा ग्रह माने जाते हैं, बहुत अधिक संवेदनशील। ये हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं, याददाश्त को अच्छा करते हैं, सीखने की क्षमता देते हैं, संचार कौशल देखते हैं। और इनके जो कारक हैं ना, जैसे कॉमर्स, बैंकिंग, शिक्षा, लेखन, सेंस ऑफ ह्यूमर, संचार, मीडिया, इन सभी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब बुध वक्री हो जाएंगे यानी उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होंगे तो इनका जो प्रभाव है वो हर तरह से आपको देखने को मिलेगा। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छा भी होगा, कुछ सावधानियां भी आपके जीवन में आपको रखनी होंगी, कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपाय आपको करने हैं, क्या अच्छा होने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, हर एक चीज़ विस्तार से बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको उपाय पता चलेंगे जो बहुत कारगर साबित होंगे। तो तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ और तुला राशि के लोगों के लिए बुध जो होते हैं नवम भाव के यानी कि भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। और अभी तो ये आपके तीसरे भाव में विराजमान है जहाँ ये वक्री होंगे। तीसरा भाव बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का है, जैसे एक तो आपके छोटे भाई बहन का है, एक आपकी इच्छाओं का है, रुचि, इच्छाएं, छोटी दूरी की यात्रा, संवाद कौशल और इन सभी चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो अब यहाँ इनका जो वक्री होना है ये किन चीज़ों में तो लाभ देगा, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। तो अब ये जो समय होगा ये एक तो किसी भी तरह के झगड़े विवाद इनमें आपको पड़ने से बचना है, क्योंकि इनका योग बना है कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसा झगड़ा आपके सामने आ सकता है, कोई ना कोई ऐसा विवाद आपके सामने आ सकता है जो आपको उसमें पड़ने को मजबूर कर दे। तो ऐसी स्थिति में बस धैर्य रखना है, संयम रखना है, आत्मविश्वास से भरपूर होना है और साहस को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। बस इस तरह का इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। बाकी अगर आप किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा की आपकी प्लानिंग चल रही है, तो वो आपकी ज़रूर अच्छी होगी। आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं, जैसे लेखन के कार्य से जुड़े हुए हैं या ऐसे लेखन के कार्य क्षेत्र में आप विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं, तब आप अपने ध्यान को केंद्रित रखें, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप इसी चीज़ के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, जब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ ये तीसरा भाव जो है ये आपके साहस और जुनून को भी दिखाता है। तो इस दौरान विदेश यात्रा का योग भी है और साथ में व्यापार के सिलसिले में कहीं आपको जाना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उम्मीद आपने जितनी रखी है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में, आर्थिक जीवन में जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है कि आप किसी काम को अगर कोई नहीं कर पा रहा है या आपका नहीं हो पा रहा था तो आप उसमें जोखिम ले पाएंगे कि नहीं, इस काम को मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेंगी कि साहस आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा।
अब इस दौरान देखिए आपके जो गैजेट्स हैं, जैसे लैपटॉप है घर में, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, अगर इस तरह की चीज़ें देखिए आपके घर में है तो आपको उनके प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें खराब होने की उम्मीदें यहाँ बनी हुई हैं। या फिर हो सकता है कि चोरी वगैरह हो जाए, तो इन चीज़ों का आपको इस दौरान ध्यान रखना है। कब तक? 28 दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा सावधानी रखनी है। ये थोड़ी थोड़ी सावधानी ही आपके लिए उत्तम रिजल्ट देने वाली होगी। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि उपाय करना तो बहुत हितकर साबित होगा आपके लिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो परेशान करेंगी, वो आपकी ठीक हो सकती हैं। बाकी जो भाग्य का भाव है, भाग्य भाव के ये स्वामी है और तीसरा भाव है, भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। भाई बहनों के साथ मिलकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें आपके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपके पिता हो गए, आपके गुरु हो गए, उनके बीच में आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत अधिक सहयोगी भी रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने की तरफ आप चलेंगे। बीच में रुकावटें भी आएंगी, उन रुकावटों को पार करके आपको जाना होगा। और एक चीज़ और कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, तो आपको यहाँ स्वास्थ्य का तो ध्यान ज़रूर रखना होगा। बाकी अगर आप किसी मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप किसी तरह के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन आपको मिल सकता है, या फिर आप कुछ खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं और वो आप किस्तों पर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। उसके लिए भी अच्छे चांसेस हैं कि वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। देखिए, इच्छाओं को पूरा करने का, इच्छाएं जब मन में होती हैं ना, तो तीसरा भाव क्या है? इच्छाओं को पूरा कराता है। तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी जिन इच्छाओं को आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर वो चाहे कुछ खरीदारी करने की हो, कहीं जाने की हो, कुछ प्राप्त करने की हो। अब हम बात करेंगे आपके रिश्तों की। तो रिश्तों के मामले में ठीक ठाक समय है, जीवन साथी के साथ ठीक ठाक समय रहेगा और प्रेम जीवन भी आपका ठीक ठाक होने वाला है। अगर आप अपने घर में अपने प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल रुक जाएं 28 दिसंबर तक। उसके बाद आप अगर शादी विवाह की बातें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ चांसेस 50-50 आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो योग हैं वो अच्छे बनेंगे। और जो बुध ग्रह हैं वो भी यहाँ राशि बदल लेंगे, वृश्चिक राशि धन भाव में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके लिए और अधिक अनुकूल हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। उपाय के तौर पर ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को आप कंबल, किताबें, कपड़े कुछ भी दान कर सकते हैं। जो आपका मन करे वो आप दान कर सकते हैं। आपके घर में अगर छोटी बहन है तो बहुत अच्छा है, वरना आप घर की परिवार की किसी और महिला को कुछ ना कुछ उपहार के स्वरूप ज़रूर दें, जो कि बुधवार के दिन देना है। ये उपाय हो गया। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।